हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके के ये टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो हिंदी मीडियम वालों, आग लगा दो एग्जाम में। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं जीके टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है 5 अक्टूबर 2022 को। 5 अक्टूबर 2022 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखना है वर्ष 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर इनमें से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो याद रखना है कबूतर को। कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य यानी बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो याद रखना है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो याद रखना है लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो याद रखना है उषा मेहता ने। उषा मेहता ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती पावर स्टेशन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखना है अमेजन नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो याद रखना है वेनेजुएला को। वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला जो है वो किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सीसा उद्योग बहुत ज़्यादा होता है, यानी सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो याद रखना है हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखना है विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
तो याद रखना है सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। विद्युत सर्किट में जो फ्यूज बंधा होता है उसका उपयोग अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखना है मिजोरम में। डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो याद रखना है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की संख्या पूछ रहा है तो स्थायी सदस्य 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो याद रखना है 10वीं अनुसूची को। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है? तो याद रखना है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो याद रखना है संसबनी वंश का। मोहम्मद गौरी जो था वो संसबनी वंश का था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो याद रखना है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो किस शासक से प्राप्त किया था? तो याद रखना है शाह शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो याद रखना है दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवद गीता तथा योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।